अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हाउ डू यू चेक योर ब्लाइंड स्पॉट्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि ब्लाइंड स्पॉट्स होते क्या हैं। वो एरियाज़ जो दौरान ड्राइविंग ड्राइवर को शीशों की मदद से नज़र नहीं आते। मतलब बैक व्यू मिरर्स और साइड व्यू मिरर्स को इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर को जो एरियाज़ नज़र नहीं आते, उन एरियाज़ को, उन जगहों को ब्लाइंड स्पॉट्स कहा जाता है। अभी जिस तरह ये सामने आपको गाड़ी नज़र आ रही है, उसके साथ ही जो रेड कलर का एरिया है वो ब्लाइंड स्पॉट में आता है। ठीक है, मतलब ड्राइवर की पोजीशन और ड्राइवर के मिरर्स की पोजीशन के हिसाब से उसको जो एरिया नज़र नहीं आता वो ये रेड कलर का एरिया है। अक्सर औकात जो गाड़ियाँ होती हैं पीछे से ओवरटेक करने वाली, वो इस एरिया में आ जाती हैं, तो जो ड्राइवर है वो उसको देख नहीं पाता और वो अपने हिसाब से शीशा देख के उसको मालूम पड़ता है कि भाई अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो वो लेन चेंज कर लेता है और नतीजतन एक्सीडेंट वगैरह का बायस बनता है। अभी दोस्तों जिस तरह ये तस्वीर है, इस तस्वीर में आप लोग दोनों तरफ के ब्लाइंड स्पॉट्स देख सकते हैं। जो रेड कलर का एरिया है वो ब्लाइंड स्पॉट में आता है और उसके अलावा जो है वो फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब उन एरियाज़ में गाड़ियाँ नज़र आपको आती हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपको वो शीशों की मदद से नज़र आएगा, बैक भी मिरर, साइड भी मिरर। लेकिन जो रेड कलर का एरिया है बिलखुसूस उसमें आपको कोई भी गाड़ी मिरर्स की मदद से नहीं आएगी। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है। ये देखें, रेड कलर की गाड़ी खड़ी है बीच में और राइट पे और लेफ़्ट पे एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी है, दूसरी तरफ कार खड़ी है। तो इन दोनों एरियाज़ में ड्राइवर को नज़र नहीं आ रहा। अभी देखें कितने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। राइट पे जो गाड़ी खड़ी है, लेफ़्ट पे जो गाड़ी खड़ी है, तो वो ड्राइवर को बासानी नज़र आनी चाहिए क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन शीशों में ये चीज़ें नज़र नहीं आती और हमें यही लगता है कि भाई कोई भी गाड़ी नहीं है, तो हम लेन चेंज करते हैं और ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और नतीजतन बहुत बुरा नतीजा निकल सकता है। तो इससे बचना किस तरह है? इससे बचने का जो आसान तरीका है वो इसका ब्लाइंड स्पॉट चेक करने का एक फार्मूला है। वो है मिरर चेक और शोल्डर चेक। ठीक है, आपने मिरर्स को चेक करना है, मिरर्स में आपकी गाड़ी कोई नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आपने शोल्डर चेक करना है। शोल्डर चेक कैसे करेंगे? अगर आपने राइट पे टर्न करना है तो आपने राइट की तरफ अपनी गर्दन मोड़नी है और देखना है कि राइट की तरफ कोई गाड़ी तो नहीं है। इससे ये होगा कि ब्लाइंड स्पॉट में जो गाड़ी होगी वो आपको बआसानी नज़र आ जाएगी। अगर आपने लेफ़्ट पे टर्न करना है तो आप लेफ़्ट पे जो है अपनी गर्दन मोड़ेंगे, शोल्डर की जगह, शोल्डर तक आपने अपनी गर्दन मोड़नी है ताकि आपको जो ब्लाइंड स्पॉट में जो गाड़ी है वो आपको बआसानी नज़र आ जाए। और आपने अपनी गर्दन को इतना नहीं मोड़ना ज़्यादा कि आपकी बॉडी मुड़ जाए। आपने गर्दन को सिर्फ शोल्डर तक मोड़ना है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी भी उसके साथ ही मुड़ जाएगी तो फिर आपको ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो नतीजा उसका भी बुरा निकल सकता है। तो हमने ये सीखा कि जब भी हमने ओवरटेक करना है या लेन चेंज करनी है तो हमने लाजमी ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक करना है। उसको चेक करने का तरीका क्या है? पहला मिरर चेक और दूसरा शोल्डर चेक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके सामने जो गाड़ी में राइट साइड पे बंदा नज़र आ रहा है, ड्राइवर ने जैसे ही अपनी गर्दन मोड़ी है तो उसको ये बंदा नज़र आ गया, उसको शीशों में ये नज़र नहीं आ रहा था। अभी ये देखें आपके सामने कार और ट्रक ट्रालर, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। कार के ब्लाइंड स्पॉट्स कम होते हैं, ट्रक ट्रालर के ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें ट्रक ट्रालर को ओवरटेक करने के लिए थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि उनके ब्लाइंड स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ और भी आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप ओवरटेक करें, आप ज़ाहिर है ब्लाइंड स्पॉट में तो आपकी गाड़ी आती होगी, तो उसमें आपने स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, थोड़ी सी बढ़ा लेनी है ताकि आपका वक्त कम से कम गुजरे उस जो ब्लाइंड स्पॉट है उसमें आपकी गाड़ी कम से कम वक्त के लिए हो। ठीक है, तो उससे ये होगा कि एक्सीडेंट का ख़तरा भी कम हो जाएगा और आप जल्दी से ओवरटेक कर लेंगे। और वैसे भी ये उसूल है कि जब आपने ओवरटेक करना है, जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो उसको मतलब ओवरटेक करते वक्त आपकी स्पीड उससे से कम 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मोटरसाइकिल के भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ये देखें आपके सामने, बैक पे और राइट लेफ़्ट पे आपने जब भी मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करना है तो आपने मिरर्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोग शीशे उतार देते हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से, तो ये गलत तरीका है। जब भी आप ख़ास तौर पे हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो हेलमेट और आपके जो बैक भी मिरर्स हैं वो आपके पास लाजमी गाड़ी में लगे होने चाहिए
ताकि इनकन्वीनियंस से आप बचें और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को भी चेक करते रहें और गर्दन मोड़ के जब भी ओवरटेक करें तो वही उसूल है मोटरसाइकिल के लिए भी और कार के लिए भी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब को और फेसबुक को फॉलो कर लें और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।